गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग पुनः उपस्थित हैं मियां नसरुद्दीन पाठ को लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित पाठ। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार लेखिका की जो पत्रकार उनकी मुलाकात मियां नसरुद्दीन से होती है, किस प्रकार एक दूसरे से जो है वार्तालाप हो रहा है, किस प्रकार मियां नसरुद्दीन अपने ख़ानदानी पेशे के विषय में बताते हैं, अपने वालिद के विषय में बताते हैं, अपने बाबा जान के विषय में जो है वह बताते हैं, किस प्रकार वह 3 पीढ़ियों के विषय में हमें बताते हैं। और जब लेखिका ने प्रश्न किया कि अपने बाबा जी की कोई नसीहत या अपने जो वालिद है उनकी कोई नसीहत आपको याद हो तो हमें बताइए, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा कि नसीहत जो होता है, नसीहत सुनने मात्र से जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। जब हम उन नसीहतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है या तब हम कोई शिक्षा सीखते हैं, जो एकदम उपयुक्त कथन है मियां नसरुद्दीन जी द्वारा। अब हम लोग इसके आगे की जो कहानी है वह पढ़ते हैं। बजा फरमाया, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्ठी की ओर इशारा किया इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन की बात का समर्थन किया कि हाँ, एकदम उपयुक्त कथन है आपका, वाजिब है, आप जो कह रहे हैं एकदम 100% सत्य है। अगर कोई भी कार्य हो, कोई भी हुनर हो, कोई भी कला हो, अगर व्यक्ति उसको सीखेगा नहीं, उसको खुद से प्रयास नहीं करेगा, तो फिर आप उसमें वह पारंगत नहीं हो सकता। केवल सीख देने मात्र से, कुकिंग का टिप्स दे रहे ऐसे ऐसे करिए, ये बनाइए तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं होता। जब 2 बार 3 बार 4 बार करता है, 2 गलती 3 गलती निकालता है, 3 बार होती गलती, फिर उसके बाद चौथी बार वो पारंगत हो जाता है। तो मियां नसरुद्दीन बातों का समर्थन करते हुए लेखिका कहती हैं कि हाँ, आपकी बात तो उपयुक्त है, लेकिन जब इशारा करती है भट्ठी की ओर, जहाँ पर भट्ठी सुलग रही है, तो भट्ठी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि लेकिन जब आप इस ठीहे पर आए होंगे, जब आपने इस व्यवसाय को अपनाया होगा, तो उस समय आपके वालिद ने, आपके जो अब्बा जान बाबा ने कुछ तो कहा होगा, कुछ एक बात तो बोली होगी कि जाओ, कि ऐसे ही कपड़ा पहना और चल दिए बैठ करने दुकान पर, कुछ तो बताया होगा। कुछ भी बात अगर अपने वालिद द्वारा, अपने अब्बा जान द्वारा कोई भी बात अगर आपको याद है तो हमें जो है वह हमसे साझा करिए। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, पी रहे थे हुक्का, तो 2-3 कश खींचे और फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है उसी तरह से एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए बड़े ही अच्छे अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं, आप जानो। कहते अगर आप चाहती हैं, ज़बरदस्ती मुँह में उंगली डाल के चाहती हैं कि हम कुछ कहें, हम कुछ बताएं, अपने वालिद की कुछ बात आपके सामने रखें, तो सुनिए, तो इस बात को सुनिए कि आपको बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है, उस्ताद यानी गुरु के पास, जब कोई बच्चा अपने गुरु के पास पढ़ने आता है तो उस्ताद कहता है, जब कोई बच्चा शुरू में LKG में स्टार्टिंग में जो प्री क्लास में बच्चा पढ़ने आता है, तो जब वो अपने गुरु के संरक्षण में आता है तो गुरु जैसे जैसे कहते हैं, कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, जैसे अलिफ क्या है, एक तरह का जो वर्ण है, हमारे जो है अरबी फारसी भाषा और जिस तरह हमारे हिंदी में क ख ग घ होता है, उसी तरह से उर्दू भाषा का यह जो है वर्ण है। ठीक, कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जिम, बच्चा कहता है जिम। सो इस प्रकार जो भी जैसे टीचर तरह तरह का जैसे वर्णमाला पढ़ाती है और ABCD 1 2, तो बच्चा जैसे जैसे टीचर बोलते हैं, अध्यापक बताते हैं, वैसे वैसे बच्चा उसको कॉपी करता है, तो इस प्रकार बच्चा जो उस चीज़ को सीख जाता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक सिर
एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। कहते हैं अगर बीच बीच में कोई खामी होती है, कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, शुद्धि होती है, तो उसी बीच में गुरु जी जो होते हैं कान के पास एक जोर सा चटाका लगाते हैं और अपने आप ही सब कुछ क्या हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, परवान चढ़, शागिर्द जो शिष्य है वो शिष्य परवान चढ़ जाता है, यानी पारंगत हो जाता है, उसमें दक्ष हो जाता है। तो जब बच्चा छोटी क्लास में आता है तो धीरे धीरे सीखते कोई गलती करता है तो टीचर मार के समझा के बुझा के उसको समझाती है और बच्चा उसमें पारंगत हो जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? अभी लेखिका से बीच में वार्तालाप चल रहा होता है, उसी बीच में वो अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बच्चा सीखता है, बच्चा गुरु के शरण में आता है तो गुरु जी उसको सिखाते हैं, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इसी तरह से बच्चा उसका जो है अनुसरण करता है और बच्चा सीखता है। कहीं कोई खामी होती है, गलती होती है तो अध्यापक उसको मारते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं, बुझाते, तो बच्चा सब कुछ उसमें पारंगत हो जाता है। अभी इतनी ही बात हुई रहती है, उसी बीच में अभी इतनी बात चल रही होती है, इसी बीच में ही नसरुद्दीन जी ने वहीं उस बात को रोक करके रास्ते से होकर के गुजर रहे एक व्यक्ति को आवाज दी और उस व्यक्ति को बुलाया। क्या कहा कि आप मीर साहब भाई, मीर साहेब सुबह ना हो, आप तो सुबह में आए ही नहीं। कुछ काम से मतलब रोज का उनका आना जाना होता रहा होगा, तो उन्होंने कहा सुबह से तो आप आए नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। उन्होंने भी कहा कि मतलब हाल चाल हुआ कि अरे भाई सुबह मिलना था, क्यों नहीं आए? तो कहते हैं कि अभी जा रहे हैं कुछ काम से, अभी पुनः वापस आते हैं, वापस आते तो आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं। तो कितने आत्मविश्वास के साथ उन दोनों में वार्तालाप हो रहा है। बीच में जो लेखिका है वह लेखिका किस प्रकार आशा की मुद्रा में सोच करके लगी हुई है कि अब इन हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हमने जो प्रश्न किया है तालीम के विषय में, हमने जो प्रश्न किया है इल्म के विषय में, शिक्षा के विषय में, ये हमें अभी बताएंगे या अपने पूर्वजों की कोई नसीहत, अपने गुरु की कोई नसीहत से हमें वाकिफ कराएंगे, हमें समझाएंगे। आप दूसरी पढ़ाई के बाबत कुछ कह रहे थे ना? लेखिका ने पुनः उनको स्मरण कराया, लेखिका ने पुनः उनको याद दिलाया कि आप एक बताया ना कि एक परवान चढ़ता है बच्चा, अध्यापक मारते हैं तो बच्चा सब कुछ सीख जाता है, तो एक तो वो पढ़ाई और एक आप दूसरी पढ़ाई के बाबत यानी विषय में, एक आप दूसरी पढ़ाई के विषय में भी कुछ कह रहे थे। पूरी बात क्लियर नहीं हुई, आप दूसरी पढ़ाई के विषय में भी कुछ कह रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं से हिलाया कि सुकरात हो। उनका जो अभिनय था वह अभिनय कला में पारंगत थे। वो इतने अच्छे अंदाज में सिर हिलाते हैं कि उनका सिर हिलाना देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसफर सुकरात के भांति वह अभिनय करते हुए से प्रतीत होते हैं। लेखिका उनको देख करके सोचती हैं कि अब यह कुछ जो है पुरानी संस्मरण में खो गए हैं, अब यह हमें कुछ हमारी बातों पर जो थोड़ा और रोशनी और प्रकाश जो है वह डालेंगे। एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। तो सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा और न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में और जा बैठे तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमात का क्या हुआ उन तीनों क्लासों का। दूसरी पढ़ाई के विषय में मियाँ नसरुद्दीन लेखिका को बताते हैं कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए। कोई बच्चा शुरू में पढ़ने आता हो, कोई नया गुण या इल्म सीखने आता हो, अगर वह आए बेसिक ज्ञान उसको ना हो,
ना कच्ची में बैठे ना पक्की में बैठे, यानी ना LKG ना UKG ना फर्स्ट ना सेकेंड, बेसिक उसको कुछ नहीं पता, डायरेक्ट उसको थर्ड क्लास में बिठा दो। तो आप पूछेंगे क्या हुआ उन तीनों क्लासों का, यानी उन तीनों क्लास का जो ज्ञान था उस ज्ञान को क्या वह बच्चा सीख पाएगा, क्या हुआ होगा उन तीनों क्लासों का। तो इस प्रश्न का उत्तर वह बताते, इसका प्रश्न का उत्तर उन्होंने लेखिका से ही पूछ डाला। अब आप बताइए कि उन तीनों क्लासों का क्या हुआ होगा, क्या वह बच्चा जो डायरेक्ट थर्ड क्लास में आ गया होगा, क्या हो उसको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ वह पढ़ लेगा, सब कुछ वह समझ लेगा, जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती वो सारी एक्टिविटीज़ सीख लेगा। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ निकालेंगे, यानी अपनी बात का सारांश जो है हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। मतलब लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि उदाहरण तो बड़ा अच्छा दिया है, बड़ा वाजिब उदाहरण दिया है, तो इस वाजिब उदाहरण का जो निचोड़ है, सारांश है, वो भी हमें समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमारे ऊपर ही प्रश्न दाग दिए। आप ही बताइए उन दोनों जमातों का क्या हुआ होगा। उन कहते हैं कि मियां नसरुद्दीन बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्हीं से प्रश्न कर बैठते हैं कि जो अगर हाजिर जवाब हो, स्पष्टवादी हो, अपनी बात को अच्छे ढंग से कहने की कला उन्हें पता हो, तो जो है हर व्यक्ति किसी को भी वहाँ हरा सकता है, परास्त कर सकता है। तो बड़े पंच हजारी अंदाज से वह प्रश्न का उत्तर खुद ना बता करके एक अलग प्रश्न पूछ देते हैं कि आप ही बताइए उन तीनों क्लासों का क्या हुआ होगा। जब बच्चा पहला नहीं पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, डायरेक्ट तीसरे में गया होगा, तो उसने क्या सीखा होगा। यह बात मेरी समझ के बाहर है। ये तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए कि यह तो समझ से परे की बात है। और मियां का तो जो इनके नानबाई के जो मियां नसरुद्दीन के बाबा जी थे मियां कल्लन, अब मियां कल्लन के पोते यानी मियां नसरुद्दीन ने बड़े ही अच्छे अंदाज में दांत निकाल कर खिलखिला करके हंस दिए कि जब लेखिका ने कहा कि ये तो हमारी समझ से परे है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, और इस पेशे से इसका क्या सरोकार, आप तो पहले दिन तो आ नहीं रहे सीखने के लिए, तो इसका क्या सरोकार है, यह क्या आप कहना चाह रहे हैं, यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो लेखिका की अनभिज्ञता, लेखिका जब इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तब मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए जो है मियाँ जो कल्लन के पोते हंस देते और कहते हैं मेरा क्या साफ न था, मैंने जो उदाहरण दिया आपको समझ में नहीं आया, लो साहिब अभी साफ हुआ जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपको मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं अभी आपको स्पष्ट कर देता हूँ, इस बात का, इस एग्जाम्पल का सही अर्थ आपको समझा देता हूँ। जरा सी देर को मान लीजिए, थोड़े समय के लिए आप कल्पना करिए, ज़ूम करिए कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। उस दोनों एग्जाम्पल को टैली करिए कि ना कच्ची में, ना पक्की में, ना फर्स्ट में, ना सेकंड, तो क्या थर्ड का ज्ञान आता, अर्थात नहीं आता। उसी तरह से भट्ठी बनाना सीखना, आँच देना सीखना, साथ में बैठना सीखना, ये सब अगर वन बाय स्टेप वाइज स्टेप अगर मैं नहीं सीखा होता, तो क्या मैं आज जो है इस खानदानी जो पेशा है, इस पेशे में मैं पारंगत हो पाता, अर्थात कदापि। आज हम लोग बस यहाँ तक स्टोरी पढ़ेंगे। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पाठ को पढ़ करके आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न हमारा क्या होगा? पहला प्रश्न हमारा है कि वही पाठ के नाम और लेखिका का नाम बताइए। नसरुद्दीन को अपने खानदान और हुनर पर गर्व क्यों था कि हम खानदानी नानबाई हैं। अगला, नसरुद्दीन ने लेखिका को आंखें तरेर कर क्यों जवाब दिया।
नसरुद्दीन ने लेखिका को आंखें तरे कर क्यों जवाब दिया? नसरुद्दीन के स्वभाव की विशेषता बताइए। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन को से उनके बेटा बेटियों के बारे में प्रश्न क्यों टाल दिया? और मियां नसरुद्दीन अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जब हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।